जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि धार्मिक आधार पर आप आरक्षण देते हैं, कोर्ट से आपको झटका लगता है, आपको संविधान पर यकीन नहीं है, लगभग इसी बात को असदुद्दीन ओवैसी भी कह चुके हैं। वो भी कह चुके हैं कि आपने आरक्षण दिया, उसके बाद मामला अटक गया, उसके बाद आपने किया क्या। मैं असदुद्दीन ओवैसी का भी हालिया बयान में आपको सुनाना चाहता हूं कि मुसलमानों से टीएमसी कैसे छल करती है। देखिए, उनका एक दोहरा चेहरा है। पिछले साल 5 लाख बैकवर्ड कास्ट के सर्टिफिकेट ने हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया। उसमें करीब 3 लाख मुसलमान बैकवर्ड कास्ट के सर्टिफिकेट थे, उस पर बात ही नहीं हो रही है। अब आप उर्दू में जारी कर रहे हैं। आप बताइए, 29% आबादी है मुसलमानों की, वहाँ सिर्फ 7% गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में है। सबसे ज़्यादा स्कूल ड्रॉप आउट मुसलमानों का है। बच्चियों का लो लिटरेसी रेट है। अगर आप मालदा मुर्शिदाबाद चले जाएंगे, वहाँ तो बहुत ज़्यादा गरीबी है। स्वयं पुरोहित जी, लगता है कि उनका वीडियो इस वक्त कट गया है। मैं स्वयं पुरोहित जी से ये सवाल लेना चाह रहा था, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसमें दिनेश वार्ष्णेय जी आप जरा रोशनी डालिए कि क्या बंगाल में मुसलमानों को छला गया। देखो प्रत्युष जी, ये तो मुझे नहीं पता कि बंगाल में मुसलमानों को छला गया या नहीं चला गया, पर निश्चित तौर पे 2 पॉलिटिकल पार्टियों ने देश में चुनाव को छलने की कोशिश कर ली और कर रहे और छलेंगे। वो हैं भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 85% मुसलमानों को 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप डिफ्रेंचाइज कर रहे हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से काट रहे हैं। ये फांसीवाद है। अनफॉर्चुनेटली अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसका ये बड़ा दिलचस्प है सर कि आप चुनाव टीएमसी के खिलाफ लड़ रहे हैं और आप यहां पर आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों को छलने का काम चुनाव आयोग और बीजेपी कर रही है। तो टीएमसी के साथ फ्रेंडली फाइट है क्या? देखिए, जनतंत्र पहले है, सबको एक समान अधिकार पहले हैं। हाँ। डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस पहले हैं, निष्पक्ष चुनाव पहले है। चुनाव कोई भी जीते। तो आपकी तरफ से टीएमसी को क्लीन चिट है क्या सर? मतलब नहीं है सर, आपकी तरफ से सर सुनिए ना सर आपकी तरफ से मुसलमानों को छलने का आरोप, चलिए बीजेपी लगा रही है, एआईएमआईएम लगा रही है, हो सकता है आप कह देंगे राजनीतिक आरोप है। आपकी तरफ से टीएमसी को इस मामले में क्लीन चिट है क्या लेफ्ट की तरफ से, ये मैं पूछ रहा हूं। हमारी कोई क्लीन चिट ना टीएमसी को। तो आपने तो नाम चुनाव आयोग का लिया, आपने एक बार भी टीएमसी का नाम नहीं लिया सर। अरे चुनाव आयोग जब राजनीतिक पार्टी बना हुआ है, राजनीतिक पार्टी जब चुनाव आयोग बना हुआ है, मैं तो के शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। के शर्मा जी, सारे लोग कह रहे हैं मैं, और ये तो फांसीवाद है, ये फांसीवाद है, फांसीवाद। नहीं भैया, मैं समझ गया। मैं जो वैष्णव साहब का बहुत सम्मान दोनों एक ही डाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे शर्मा जी काफी पुराने कॉमरेड हैं। लेकिन आज मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि जो पार्टी कभी नीति और सिद्धांतों पे चलने वाली थी, वो आज उसकी भाषा क्या हो गई? गंगाराम की ढाबा तक सीमित हो गई ये पार्टी। आज क्या कह रही है? मरे हुए लोगों का वोट होना चाहिए। अभी भी हम नीति प्रत्युष खरे जी, मुझे इतना सा बताइए, क्या मरे हुए लोगों का वोटिंग राइट होता है? बिल्कुल नहीं। जिनकी मृत्यु हो गई, बिल्कुल नहीं। ईसाइयों के नाम क्यों कटवाए? दूसरा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, नाम क्यों कटवाए आपने? जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो डबलिंग है जिनके नाम, क्या उनको वोटिंग राइट मिलनी चाहिए? सब बकवास है। हाँ, ये सब बकवास है। इसलिए बकवास है क्योंकि आप कहीं बचे नहीं। आपको बंगाल में कोई पूछने वाला नहीं। वैष्णव साहब, राष्ट्रीय चैनल प्रोफेसर साहब, आपको बंगाल में कोई पूछने वाला नहीं है। डबलिंग सिर्फ इसलिए आप चिल्लाहट में हैं। आपको फिर चुनाव की क्यों लड़ने जा रहे हैं? यदि आपको ये लगता है कि चुनाव आयोग इतना कुछ पक्षपात कर रहा है, तो आप चुनाव किस हिसाब से लड़ रहे हैं? बीजेपी ये इसलिए कह रहा हूं, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा भाई, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हकीकत पे जीना सीखिए, मत चिल्लाइए, सच्चाई के साथ। मेरे को बोलने का अवसर है, आप चिल्ला रहे हैं। मैं स्वयं पुरोहित जी के पास जाना चाहूंगा। मुझे बोलने के लिए कहा है, अगर उन तक आवाज मेरी पहुंच पा रही है